मुझे कई बार दुख होता है मेरे पुरी के निवासियों के लिए। एक वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए, देश के बाकी स्थानों में जैसे अस्पताल हैं वैसे अस्पताल नहीं है। यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ ने अपनी लीला दिखाई है, इसलिए यह एक न्यारा प्रदेश है और यहाँ से चुनाव लड़ना मैं मानता हूँ ये एक सौभाग्य का विषय है। संसाधनों की कमी नहीं है मगर इच्छा शक्ति की कमी है। हजारों की तादाद पे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये मेरे समर्थन में नहीं उतरे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में उतरे हैं, गरीब कल्याण योजना के समर्थन में उतरे हैं। अभी हम हैं उड़ीसा के पुरी कंस्टिट्यूएंसी में और आपको बता दें कि इस कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संबित पात्रा, जो राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और अभी अपने जनता के साथ, अपने जो कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनके साथ चाय पे चर्चा कर रहे हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। संबित जी, आप स्टार स्पोक्सपर्सन रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में? सबके हाथ में मेरा एक रिपोर्ट कार्ड है, आप देख सकते हैं। मतलब मैं पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हार गया था, मगर हारने के बाद भी 5 वर्ष लगातार जनता के बीच रह के मेहनत किया है, परिश्रम किया है और उसका नतीजा है कि आज हमने रिपोर्ट कार्ड जारी करके क्या काम हमने विगत 5 वर्षों में किया है ये जनता जनार्दन तक पहुंचाया है। दूसरा विषय है कि किस प्रकार का दिनचर्या रहता है। अब देखिए, कल 3 बजे सुबह हम लौटे हैं, सोने को मात्र 2-3 घंटे मिला है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पहाड़ है, यहाँ समुंदर है, यहाँ समतल भूमि है, यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ ने अपनी लीला दिखाई है, इसलिए यह एक न्यारा प्रदेश है, एक न्यारा स्थान है और यहाँ से चुनाव लड़ना मैं मानता हूँ ये एक सौभाग्य का विषय है। संबित जी, एक सवाल उठता है कि पिछली बार बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया था, यहाँ से आपको उम्मीदवार बनाया, आप छोटे से मार्जिन से आप नहीं चुनाव जीत पाए, लेकिन अभी कई लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि आप उनके लिए हमेशा यहाँ पे रहे पिछले 5 सालों से और हमेशा वे लोग आपके पास काम के लिए आते रहे और आपने काम किया। कैसा महसूस करते हैं कि 5 साल तक बिना सांसद रहे आपने काम किया? देखिए, आप याद करिए, आप ही के टीवी चैनल पे मैं रोज़ सुबह और शाम जब भी आवश्यकता पड़ती थी डिबेट करता था, मगर कुछ सालों से मैं अब डिबेट में दिखता नहीं हूँ। मैं स्पोक्सपर्सन हूँ और कुछ राज्यों का प्रभारी भी हूँ। प्रभारी का काम और स्पोक्सपर्सन का काम करते करते धीरे धीरे जब चुनाव आया है, लगभग 2 वर्षों से मैं यहीं हूँ। पहले तो मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार आता था, अब मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली छोड़ चुका हूँ और लोगों के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप। यहाँ सांसद जनरली आते नहीं हैं। आप देखिए, सांसद जनरली लोगों के घरों तक जाते नहीं हैं, डोर टू डोर जाना, और लोग यहाँ आते हैं, काम लेकर आते हैं यथासंभव। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, अधिकांश काम लोगों का रहता है। आप आज लोगों से पूछिएगा तो किसी का एम्स में भर्ती करा दीजिएगा, किसी का मेडिकल का काम रहता है, किसी का ऑपरेशन कराने का काम रहता है। तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर होने के कारण, और अधिकांश डॉक्टर में या तो क्लासमेट है या जूनियर है या सीनियर है, तो ये काम आसानी से हो सकता है। बहुत सारे लोगों का भारत के भिन्न भिन्न जगहों पे काम होती है, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, दुखद घटनाएं कई हुई यहाँ पर। यहाँ उड़ीसा में लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है, लोगों को बाहर प्रदेश में, सूरत में जाके, चेन्नई में जाके, हैदराबाद में जाके काम करना पड़ता है। यहाँ के जो युवक हैं, कई बार कुछ दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है, गरीब परिवार से होते हैं तो लाश ला नहीं पाते हैं गाँव, तो ऐसे में परिवार आके बोलते हैं कि इसमें मदद करिए। मुझे याद है, मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री को, मैंने गुजरात के अध्यक्ष CR पाटिल जी को कई बार फ़ोन किया है और धन्यवाद देता हूँ इन महान व्यक्तियों को, इन्होंने मदद की है। मुख्यमंत्री गुजरात के CR पाटिल साहब, इन्होंने खुद एम्बुलेंस करा के लाशें भेजी हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे संगठक जो हैं हैदराबाद में या तमिलनाडु में, सभी ने मदद की है। कई लाश हम लाने में सक्षम रहे हैं हमारे नौजवानों का जो बाहर जिनकी मृत्यु हुई थी। ये बातें दिलों में घर कर जाता है। कल मेरा नॉमिनेशन था तो मैंने कहा कि नॉमिनेशन तो केवल कागज़ में हस्ताक्षर होता है, मगर दिलों में हस्ताक्षर करने का काम मैंने 5 वर्षों में जारी रखा है। पुरी जो है, अगर पूरे भारत में उसका महत्व बहुत ज़्यादा है,
तो किन किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं पुरी के विकास को लेकर? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पुरी एक साधारण स्थान नहीं है। इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, इसको श्रीधाम भी कहते हैं, और ऐसी मान्यता है जैसे महाप्रभु स्वयं यहाँ वास करते हैं, यहाँ रहते हैं और आशीर्वाद करते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कहूँ कि उड़ीसा का ही नहीं, भारतवर्ष का एक तरह से जैसे काशी है, काशी धाम है, वैसे पुरी एक स्पिरिचुअल कैपिटल है, एक आध्यात्मिक राजधानी है, उड़ीसा का केंद्र बिंदु है। और यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का विकास होना चाहिए और एक डिफरेंट लेवल पे होना चाहिए। आज हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? सर के ऊपर जो तारे थी, जो उलझने थी तारों में, वो तार नज़र नहीं आते हैं, अब वो अंडरग्राउंड तार हो गए हैं। चमचमाती सड़क नज़र आते हैं, घाट साफ नज़र आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो सब कुछ देखने के बाद पुरी के निवासियों के मन में भी ये भावना आती है कि हमारे जो बीचेस हैं, देखिए पुरी के जो बीच हैं वो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ बीच है, शैलो वाटर है, डूबने का डर कम है। तो वहाँ के टूरिज्म और आध्यात्मिकता, इन दोनों का गठजोड़ पुरी को एक बेजोड़ शहर में परिवर्तित कर सकता है। हर कोई आके जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहता है और हर कोई वहाँ पे समुद्र जाके एक टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है। पुरी में कलाकृति और संस्कृति वह भी कूट कूट कर भरी हुई है। रघुराजपुर आपको पता है एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जहाँ हर घर में कलाकृति, पेंटिंग, पट्टचित्र, इसकी भरमार है। मगर कमी क्या है? इसकी मार्केटिंग नहीं होती। पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में अगर सही तरीके से इसकी मार्केटिंग हो, ऑल इंडिया लेवल पे ये आए, तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पुरी के निवासियों को होगा। मैंने उस समय 2019 में ये वायदा किया था कि मैं आपके लिए वो फ्लाईओवर बनाऊंगा। पुरी शहर ने मुझे बहुत वोट दिया। मैंने नितिन गडकरी जी से वेट की थी और आज सिद्धमी महावीर फ्लाईओवर वो बन रहा है। विगत 5 वर्षों में मैं पुरी में हूँ। पिछली बार चुनाव मात्र 15 दिन में लड़ा था और केवल 11,000 वोट से मैं रह गया था। 15 दिन वर्सेस 5 वर्ष, 5 वर्षों में 2 तरह के काम मैंने किए हैं। एक, उसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रहा है, कुछ अगर गिनती करें तो जैसे मैंने बताया सिद्ध महावीर फ्लाईओवर का, जो कि हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया है, धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को। कई ROBs, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास यहाँ हमने बनवाए। और आप वंदे भारत ट्रेन देखिए, 5 वंदे भारत ट्रेन आज पुरी से शुरू हुआ है। ये कोई छोटा विषय नहीं है। हर विषय में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं और मैं उनका भूरी भूरी तारीफ करूंगा। ये हर विषय को तवज्जो देना और पुरी के प्रति उनका प्यार, हर मंत्री ने अपने विभाग से कुछ ना कुछ पुरी को दिया है। जहाँ तक जगन्नाथपुरी का नाम है, हम तो क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, अकिंचन है, किंचित मात्र है। भगवान के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। पुरी का नाम पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में है, क्योंकि यहीं से ही दुनिया चालू होती है। मगर मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और मैं आपको, देखिए आपने वो शूटिंग नहीं किया है, मगर मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप उसको अपने चैनल में दिखाइए। शाही जाता बोलते हैं, वहाँ जेगा अखाड़ा होता है। जेगा अखाड़ा मतलब जागो। मंदिर के ऊपर हमला हो सकता था पहले, तो जागो, और अखाड़ा मतलब पहलवानी। आजकल अखाड़े का मतलब हम केवल हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सोचते हैं, मगर अखाड़ा आरंभ कहाँ से हुआ है? अखाड़े की पद्धति जगन्नाथ जी के संस्कृति को बचाने की जो पद्धति है, यहाँ हमारे बच्चे प्रिपेयर्ड होते थे कि कोई भी मंदिर पर हमला ना कर दे, और वो रात भर दिन भर जागे रहते थे, प्रहर प्रहर करके जगते थे। तो ये जो जेगा अखाड़ा का कल्चर है, इसको हम जेगा अखाड़ा बोलते हैं। और शाही जात, जो शाही बना हुआ है, शाही मतलब कॉलोनी होता है, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी तक लोग जाते हैं, रात भर जगते हैं, जिसको यूरोप में हम कार्निवल बोलते हैं। वो तो आज शुरू हुआ है। यहाँ हजारों वर्षों से कार्निवल मतलब उसमें आप देखेंगे नागा मेढ़ो बोलते हैं। क्या वेश धारण करते हैं परशुराम जी, रावण रहते हैं, राम रहते हैं, किसी शाही के रावण होते हैं, किसी शाही के भगवान राम होते हैं, किसी शाही के माँ काली और दुर्गा होती हैं। जब इनका प्रोसेशन निकलता है, पूरी की पूरी जगी रहती है, रात भर जगी रहती है, और एक पर्टिकुलर तरह का माला आता है जिसको हम लोग, वो सुगंधित माला आता है,
वो सबको पहनाया जाता है, सुगंधित द्रव्य सबको लगाया जाता है, भाईचारे का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास का एक माहौल होता है। ये आज तक हमने देखा नहीं कि प्रचारित हो रहा है। ये सब चीज़ नेशनल टेलीविज़न में लाइव जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ अगर मुझे ये मौका महाप्रभु ने दिया तो मैं भरसर कोशिश करूँगा कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। तो यह पंच विभूतियाँ उड़ीसा को माँ लक्ष्मी ने दिया हुआ है कि आप अगर चाहें तो आप पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकते हैं। ये उत्कल था, ये कलिंग राज्य था, ये सर्वश्रेष्ठ राज्य था ही। मगर इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासन और उसके बाद बीजेडी के शासन के दौरान जिस प्रकार की विकास अपेक्षित थी, हम चाहते थे कि वो उपेक्षित रह गई है। वो विकास हमें देखने को मिलता नहीं है। संबलपुर को कहाँ डेवलप किया गया? जिस तरह संबलपुर बनना चाहिए या बेरमपुर जिस प्रकार का एक शहर अभी तक बन जाना चाहिए, कहाँ वो डेवलप किया गया? वो डेवलप नहीं किया गया। मुझे कई बार दुख होता है मेरे पुरी के निवासियों के लिए। एक वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए, एक हमारे देश के बाकी स्थानों में जैसे अस्पताल हैं वैसे अस्पताल नहीं है। देखिए, संसाधनों की कमी नहीं है मगर इच्छा शक्ति की कमी है। संसाधन और इच्छा शक्ति जब होता है तभी जाके विकास होता है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, वो किसी भी आयाम को छोड़ नहीं रहे हैं। ज़्यादा सूर्य है, अरे सोलार लाइट लगाओ। ज़्यादा हवा है तो इसका भी आप इस्तेमाल करो। उन्होंने किसी भी संसाधन को व्यर्थ नहीं छोड़ा है। हर संसाधन से किस प्रकार जन कल्याण हो इसके लिए वो कार्यरत रहे। मुझे लगता है वही असली नेतृत्व होता है। नेतृत्व का अर्थ होता है कि हर संसाधन का प्रयोग हो और उससे मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक कैसे जाए। और पात्र अंतरता, ये जो यहाँ पर गरीब कल्याण योजनाओं में पात्र अंतरता नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना हर किसी के लिए आता है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या आपको माहौल लग रहा है? कितनी सीटें आप उड़ीसा की, अगर हम बात करें उड़ीसा की धरती पे हैं, तो कितनी सीटें आप जीत दर्ज कराने वाले हैं? देखिए, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा है, हमारी 21 लोकसभा की सीटें हैं तो स्वाभाविक है। और स्थिति भी ऐसी है कि मैं तो 21 में 21 ही सीट कहूँगा। मगर जो सर्वे दिखा रही है और आप लोगों के चैनल्स में भी जो मैं सर्वे देखता हूँ, वो अधिकाधिक सीट हमें दे रही है। कोई 17 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है। तो एक ट्रेंड तो आज चल चुका है कि अधिकाधिक सीट एक बहुमत की तरह भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में बढ़ चुकी है और ये हासिल करके रहेगी। मेरे तरफ से तो मैं जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना भी करूंगा और मुझे भी ऐसा लगता है कि 21 सीटें भी आना ये असंभव नहीं है और मैं चाहूँगा भी कि आए। मतलब रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार, कह सकते हैं। उड़ीसा की राजनीति के हिसाब से अभी तक हमें जितनी सीटें मिली हैं लोकसभा में या विधानसभा में, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और बहुत बड़े बहुमत के साथ उड़ीसा में बीजेपी की सरकार भी बनेगी और उड़ीसा से सांसद बहुताय संख्या में हम केंद्र में भी जाएंगे। सर, ये बताइए, जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जो जन समर्थन आप पीछे देख रहे हैं, हजारों की तादाद पे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये मेरे समर्थन में नहीं उतरे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में उतरे हैं, गरीब कल्याण योजना के समर्थन में उतरे हैं, अब की बार 400 पार के समर्थन में उतरे हैं, अब की बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार के समर्थन में उतरे हैं। ये रनपुर क्षेत्र है, केवल यहाँ का नहीं, रनपुर में बेजल गेट, जो हमारे ब्रिटिश समय में बेजल गेट थे, उनकी हत्या रनपुर में हुई थी। जो आंदोलन हुआ था, ये रनपुर ब्रिटिशर्स के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ रहा था आंदोलन में। ये बहुत पुण्य और पवित्र मिट्टी है। वहाँ नरेंद्र मोदी के जो समर्थन है वो आप देख रहे हैं। गांव का एरिया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी परंपरागत तरीके से आपका स्वागत किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर घर में शुभ कुंभ बैठाया गया है। गांव के हर कोई आज अपने घरों से बाहर आके बहुत पारंपरिक तरीके से हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये मेरा स्वागत नहीं है, मोदी जी के नीति, मोदी जी के नेतृत्व और मोदी जी की योजनाओं का स्वागत है। लगातार हमने देखा कि पिछली लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़े, अब भले ही छोटे मार्जिन से आपकी हार हुई, लेकिन आप लगातार क्षेत्र में बने रहे। वजह क्या देखते हैं? क्या मोदी जी की
जो योजनाएं हैं जो लोगों के लिए वो करते हैं उनको ज़मीन में पहुंचाने की आपने ठानी है या कुछ और वजह है? नहीं, वजह सिर्फ इतना है कि जब भी हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि हमारा जो सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटा काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से आज जो भी युवक उनको देख रहा है, जो भी व्यक्ति उनको देख रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रेरित होता है। उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर सकते हैं, वो तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो कुछ बनना और शेष नहीं है। मगर फिर भी वो 24 घंटे किस प्रकार से योजनाएं नीचे तक पहुंचे, जनता का भला किस प्रकार हो, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। वो बनने के लिए नहीं, करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रेरणा सबको मिलता है, केवल मुझे नहीं, जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी को ये कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलता है। और आज जो काम मुझे संगठन ने दिया है, बखूबी मैं उस काम में रुचि लेकर, प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रेरणा लेकर मैं इस काम को आगे